हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू टॉपिक्स टाइम एंड डिस्टेंस। इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं, फिर इसके बेसिस पे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो टीसीएस एनक्यूटी में आ चुके हैं। तो पहले हमें नॉर्मली फॉर्मूला याद होना चाहिए। हम बचपन में पढ़े हैं कि स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इधर है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। अगर मैं स्पीड को समझूँ तो स्पीड क्या है हमारा, कि पर सेकंड में मैं कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूँ, इज कॉल्ड एज स्पीड। ये सिंपल सा है। अब हमें क्या है कि जब हम सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल्स, तो जो ऑप्शंस में होगा वो हमारा या तो क्या होगा, किलोमीटर पर आवर में होगा या तो मीटर पर सेकंड। तो ना कंफ्यूज करने के लिए क्या होता है, हमें डिस्टेंस एंड टाइम हमें समझ लो किलोमीटर पर आवर में दे देगा, बट स्पीड पूछा रहेगा मीटर पर सेकंड में। या कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें मीटर पर सेकंड में दिया रहेगा और स्पीड किस में पूछ लेगा, किलोमीटर पर आवर। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमें इसमें कन्वर्जन करने आना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे कि किलोमीटर को हम लोग किस में कन्वर्ट करने वाले हैं, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। अगर हमें मीटर पर सेकंड को किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में, तो भी हमें आना चाहिए। तो इतना टाइम तो होता नहीं है कि वहाँ पे हम लोग क्या करें कि सॉल्व करते बैठे। तो हमें शॉर्टकट ट्रिक पता होना चाहिए कि किस तरीके से क्या करना है, कन्वर्ट करने आना चाहिए। तो हमें पता है 1 किलोमीटर इक्वल्स टू कितना होता है, 1000 मीटर होता है। 1 आवर इक्वल्स टू कितना होता है, 3600। तो 1 आवर मतलब कैसे, 1 आवर इक्वल्स टू क्या होता है, 60 मिनट, और 1 मिनट इक्वल्स टू कितना होता है, 60 सेकेंड। तो 60 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 6 6 36 और 2 0। तो मतलब 1 आवर इक्वल्स टू 3600 सेकेंड होता है। तो वही मैंने लिखा है, 1 आवर इक्वल्स टू 3600 सेकेंड्स। अब मेरे को किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, 1 आवर्स मतलब 3600 सेकेंड। 0 से 0 कैंसिल, 10 अपॉन कितना हो गया, 36। 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 5 जा 10, 2 18 जा 36। तो मेरा कितना आ गया, 5/18। तो मैंने कंक्लूड किया पहला कि अगर मुझे किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, तो हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, 5/18 से। अगर मैं 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा किलोमीटर आवर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में। अगर मैं इसका वाइस वर्सा की बात करूं, अगर मुझे मीटर पर सेकंड को किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर, तो सोचो क्या होगा, जस्ट उल्टा है। तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा हमें, 18/5 से। तो क्या हो जाएगा हमारा, मीटर पर सेकंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर। तो इतना टाइम नहीं होता है इसलिए, क्योंकि हमें एक मिनट मिलता है सॉल्व करने के लिए। तो फटाक से हम लोग आंसर या तो मीटर पर सेकंड में फाइंड कर लेंगे या तो किलोमीटर पर आवर। तो देख लेंगे ऑप्शन में क्या गिवन है। अगर हमें ऑप्शन में मीटर पर सेकंड है और हमारा आंसर किलोमीटर पर आवर में आया, तो हम लोग क्या कर देंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मेरा आंसर क्या है, अगर मैंने आंसर मीटर पर सेकंड में लेके आया लेकिन ऑप्शन में किलोमीटर पर आ रहे, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 18/5। तो ये सिंपल सा ट्रिक हमें याद रखना है, जिससे हमारा सम्स क्या होने वाला है, सॉल्व होने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेटिव स्पीड। इसके जो टीसीएस एनक्यूटी में काफ़ी सम्स आए, तो इसको हम लोग पहले समझते हैं। रिलेटिव स्पीड क्या है कि इफ 2 ट्रेन्स मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन, तो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं 2 ट्रेन है या 2 व्हीकल से कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हम लोग कैसे फर्स्ट हम लोग प्रॉब्लम रिलेटेड ट्रेन करने वाले, इसलिए हम लोग ट्रेन ले रहे हैं कि अगर 2 ट्रेन है, ये ट्रेन है, सपोज दैट ये ट्रेन ए है और ट्रेन क्या है, बी। तो मैं क्या हो रहा हूँ, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो अगर मैं सपोज दैट बोलूँ कि आप लोग ट्रेन ए में बैठे हो और मैं ट्रेन बी में बैठा हूँ, आप लोग मुझे देख रहे हो, अगर समझ लो दोनों रुके हुए हैं, तो हम लोग सामने होंगे। अगर मैं बोल रहा ये भी 5 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर रहा है, ये भी क्या ट्रैवल कर रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर से। तो मैं बोल रहा हम लोग सराउंडिंग को नहीं देख रहे हैं, ए पे जो बैठा है उसे बी को देख रहा है, सराउंडिंग में क्या हो रहा है मुझे कुछ मतलब नहीं है। तो अगर समझ लो ए जब बी को देख रहा होगा और दोनों की स्पीड सेम है, तो क्या फील हो रहा होगा तुम लोग को, हमें फील हो रहा होगा कि हम लोग रेस्ट में हैं, ना सामने वाला मूव कर रहा है ना हम लोग मूव कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक्चुअल में रिलेटिव स्पीड पढ़ रहे हैं। और रिलेटिव स्पीड सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे सराउंडिंग में क्या चल रहा है विथ रेस्पेक्ट टू के हिसाब से होता है। तो ए के रेस्पेक्ट में बी रेस्ट पे और बी के रेस्पेक्ट में ए क्या है, रेस्ट में है। लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये 5 किलोमीटर पर आवर है, बट ए क्या है, 6 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो ए को क्या लगेगा, बी को, कि बी आगे जा रहा है,
राइट, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है तो ये थोड़ा आगे जाएगा और ये थोड़ा धीरे धीरे पीछे जाएगा। इसको लगेगा कि हम लोग, अगर मैं इसको रोक दूँ तो ये कितनी स्पीड से मूव करेगा, आपको क्या लगता है? तो ये हमें क्या मूव करेगा ना, 1 किलोमीटर पर आवर से लगेगा। तो अगर कभी भी तुम लोग को अगर फील करना है, रिलेटिव स्पीड सॉल्व करना है, तो सिंपल सा तरीका है, एक पे बैठ जाओ और उसको समझ लो रेस्ट पे, तो सामने वाला कितने से चलेगा। तो सिंपल है, ये 5 से मूव कर रहा है, कितने से मूव कर रहा है, 6 से मूव कर रहा है। तो इसकी रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, 1 किलोमीटर पर आवर। किसके रिस्पेक्ट से? ए। अगर मैं बी को बोलूँ कि बी की स्पीड कितनी है, बी, अगर बी को मैं यहाँ पे बैठ जाऊँ और मैं किसको देख रहा हूँ, ए को देख रहा हूँ, तो मुझे क्या लग रहा होगा कि ए स्लो चल रहा है। कितने से स्लो चल रहा होगा? 1 किलोमीटर पर आवर से, क्योंकि इसकी स्पीड क्या है, स्लो है। तो अगर हमें इतना नहीं याद रखना है, हमें सिंपली बस इतना याद रखना है कि अगर दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उसकी रिलेटिव स्पीड समझ रहे हैं ना, कि ए के रेस्पेक्ट में या बी के रेस्पेक्ट में कितना होगा। सिंपली क्या कर दो, अगर इसकी स्पीड s1 है और इसकी स्पीड कितनी है, s2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो रिलेटिव स्पीड होगा वो हमारा होगा s1 माइनस s2। अब हम लोग इसमें सेकंड केस की बात करें, अगर अब दो ट्रेन क्या हो रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। एक ट्रेन समझ लो यहाँ पे मूव कर रहा है s1 स्पीड से और एक ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो आप लोग ने नॉर्मली जब लोकल ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होगे तो जब दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो हमें लगता है कि स्पीड बहुत ज़्यादा हो गया। जब हम लोग सिर्फ ट्रेन को देखते हैं, आसपास नहीं देखना, मैंने पहले बोला रिलेटिव कॉन्सेप्ट्स में हम लोग सराउंडिंग को इग्नोर कर रहे हैं। हम लोग जिधर है हम लोग उसको बैठ के सामने वाले को ऑब्जर्व करेंगे। अगर पहला ट्रेन मेरा s1 स्पीड से मूव कर रहा है, उसके डायरेक्शन में s2 से स्पीड से मूव कर रहा है, तो जो रिलेटिव स्पीड होगा मेरा, वो मेरा होगा s1 प्लस s2। तो इतना हमें नहीं याद रखना, हमें सिंपली याद रखना है अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो क्या होता है, स्पीड सब्ट्रैक्ट होता है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, स्पीड मूव कर रहा है, तो ट्रेन मूव कर रहा है तो स्पीड क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव कंसेप्ट ऑफ स्पीड। और इसके न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो हमें और अच्छे से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटिव कंसेप्ट का। हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना रहता है कि अगर एक ट्रेन है मूव कर रहा है, एक ट्रेन ही मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में जिसका लेंथ L1 है, ठीक है, और उसको ना एक प्लेटफॉर्म या कोई ब्रिज हो सकता है या अनदर ट्रेन हो, कोई खड़ी ट्रेन है, तो अगर उसको क्रॉस करना है, क्या करना है, क्रॉस करना है, या तो कोई प्लेटफॉर्म या ट्रेन है, समथिंग कुछ भी हो सकता है, जिसका लेंथ कितना है, L2 है। तो ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा कि इस प्लेटफॉर्म, ट्रेन या ब्रिज को क्या कर सके, क्रॉस कर सके। तो सिंपल है, अगर मैं यहाँ पे पर्सन खड़ा करता हूँ, यहाँ पे पर्सन है मेरा और वो नोटिस कर रहा है, तो ये यहाँ से पहले क्या करेगा, इस ब्रिज को क्रॉस करेगा। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, L2 डिस्टेंस ट्रैवल किया। बट अभी तक ट्रेन क्रॉस नहीं हुआ है क्योंकि अभी तो उसका L1 डिस्टेंस प्लेटफॉर्म पे ही है। अगर उसको भी क्रॉस करना है तो उसको पूरा क्रॉस करने के लिए ये L1 भी क्या करना पड़ेगा, पूरा क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा। मतलब ये तो डिस्टेंस वो क्रॉस करेगा ही प्लेटफॉर्म का, प्लस ये जो ट्रेन है पीछे का उसको भी क्या करना पड़ेगा, क्रॉस। क्योंकि अगर मैं यहाँ से नोटिस कर रहा हूँ तो जब तक ट्रेन क्रॉस नहीं हो जाएगा तब तक मैं क्या नहीं बोलूँगा कि ट्रेन क्रॉस नहीं हुआ है। तो उसको क्या क्या डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, प्लस ये जितना प्लेटफॉर्म है L2 प्लस जितना ट्रेन है L1। तो मतलब अगर किसी ट्रेन को क्रॉस करना है, किसी प्लेटफॉर्म को, ब्रिज को या ट्रेन को, तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगा, L1 प्लस L2 डिस्टेंस क्या करेगा, कवर करेगा। तो मैं वही बोला कि इफ अ ट्रेन ऑफ लेंथ L1 क्रॉसेस अनदर ट्रेन और ब्रिज ऑफ लेंथ L2 और प्लेटफॉर्म लेंथ L2, तो मेरा जो टोटल डिस्टेंस वो जो ट्रेन कवर करेगा वो कितना होगा, L1 प्लस L2। तो ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसमें हमें एटलीस्ट याद होना चाहिए कि अगर मुझे किसी को क्रॉस करना है तो उसका लेंथ प्लस किसको क्रॉस कर रहा है उसका लेंथ को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इससे रिलेटेड एक और सम्स आता है कि अगर एक ट्रेन है किसी पर्सन को क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे कोई पर्सन है खड़ा है, तो कितना लेंथ कवर होगा। तो ऑफकोर्स यहाँ पे पर्सन है तो पर्सन का कोई डिस्टेंस होता है क्या, नहीं, हम लोग ऑलमोस्ट पर्सन का डिस्टेंस कितना मानते हैं, 0 मानते हैं। तो अगर ये ट्रेन यहाँ से क्रॉस कर रहा है तो कितने लेंथ लगेगा उसको, तो जितना ट्रेन का लेंथ होगा, जैसे L1 क्या है मेरा, ट्रेन का लेंथ है, तो इसको भी क्रॉस करने के लिए कितना डिस्टेंस लगेगा, ऑफकोर्स सिर्फ L1 लगेगा।
क्यों? क्योंकि पर्सन तो कोई डिस्टेंस नहीं है, तो पर्सन की जगह लैंप भी हो सकता है, कोई लैंप पोस्ट होगा जिससे क्रॉस करने में कितना उसको डिस्टेंस लग रहा है। तो सिंपल है, जितना डिस्टेंस ऑफ क्या होगा, मेरा ट्रेन होगा, उतने उसको क्या लगेगा, क्रॉस करने के लिए डिस्टेंस लगेगा। अब तक हम लोग ने सारे टाइम एंड डिस्टेंस के कंसेप्ट देख लिए, जिसके अंदर हम लोग ने स्पीड्स, रिलेटिव स्पीड्स एंड डिस्टेंस देखा। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करने वाले और प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन करने वाले। हम उसके रिगार्डिंग क्या करने वाले, न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले। तो हमारा पहला न्यूमेरिकल से, अ ट्रेन मूविंग विद द स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर, स्पीड इन मीटर पर सेकेंड इज। तो हमें क्या दिया है, सिंपली हमें स्पीड दिया है। स्पीड हमें कितने दिया है, 108 किलोमीटर पर आवर, और हमें पूछा है कि इसका स्पीड हमें किलोमीटर पर आवर में दिया, तो मीटर पर सेकंड में क्या होगा। तो हम लोग ने सिंपली, मैंने आपको बताया था, हमें इतना याद नहीं रखना है कि किलोमीटर को मैं 1000 लिखूँ और आवर्स को 3600। मैं आपको सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक बताया था कि अगर मुझे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो सिंपली किससे मल्टीप्लाई करना है, हमें 5/18 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। अगर मैं 5/18 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा किलोमीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब किलोमीटर पर आवर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड में। तो सिंपल है, 18 कितने जा, 6 जा, और 6 5 जा 30। तो मेरा आंसर क्या होगा, 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमें ऑप्शन में नॉर्मली दिख जाएगा, और हमारा ऑप्शन कौन सा है, सी। तो सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, द ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर अक्रॉस द सिग्नल पोल इन 9 सेकेंड। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो सिंपल है, एक पोल है, वो पोल से क्या हो रहा है, हमारा ट्रेन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो हम लोग ने अभी बोला कोई पर्सन या पोल खड़ा रहेगा तो उसका डिस्टेंस हम लोग ऑलमोस्ट 0 कंसीडर करते हैं। और ये ट्रेन कितने स्पीड से मूव कर रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर से। और इसको पूरा, इस पोल को क्रॉस करने के लिए उसको टोटल टाइम कितना लग रहा है, 9 सेकेंड। अब अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन हमारा क्या है, 90 मीटर पर सेकेंड, फिर 150 मीटर पर सेकेंड, 120 मीटर पर सेकेंड है, 100 मीटर पर सेकेंड। तो मेरा सब आंसर मीटर पर सेकेंड में, और हमें स्पीड किस में दी है, किलोमीटर पर आवर में दिया है, और टाइम किस में दिया है, सेकेंड। तो हमेशा याद रखना कि जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो हमारा जो यूनिट होता है वो हमेशा सेम होना चाहिए। अब यहाँ टाइम किस में, आवर्स में है, और यहाँ टाइम किस में, सेकेंड में। तो सिंपली या तो सेकंड को आवर्स में कन्वर्ट कर दूं, या तो आवर्स को किस में कर दूं, सेकंड में। लेकिन हम लोग ने अभी देखा कि हमारे सारे ऑप्शन किस में, मीटर पर सेकंड में है। तो सिंपली हम लोग किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट कर देते, मीटर पर सेकंड में। तो अभी हम लोग ने देखा हमारा स्पीड कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर। तो अभी मैंने जस्ट फर्स्ट न्यूमेरिकल से मैं बताया कि अगर मुझे किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 5 किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18 से। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। क्यों कन्वर्ट कर रहा हूँ समझ रहे ना, क्योंकि टाइम हमें किस में दिया है, सेकंड में दिया है। तो ये डिवाइड कर देते, 2 से डिवाइड कर, 2 9 जा, 2 2 जा 4, 20 जा। और अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो रहने दो, और 20 कितना, 5 जा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और अपॉन 9। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारा कैलकुलेशन बचा है, तो पॉइंट में कैलकुलेट करने का कोई सेंस क्रिएट नहीं होता है। तो हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करने बोल रहा है कि पोल से उसको पास करने में कितना टाइम लग रहा है। तो सिंपली है कि मैंने पहले बताया डिस्टेंस वही होता है जितना ये पोल से पास होने का। तो हमें पता है कि डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, फॉर्मूला भी पढ़ा है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। हम लोग ने फर्स्ट कॉन्सेप्ट यही पढ़ा था कि डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारा कितना आया, मीटर पर सेकेंड में 100 अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना दिया है हमारा, 9 सेकेंड। अब ये सॉल्व क्यों हो रहा है, क्योंकि ये भी मीटर पर सेकेंड में आ चुका है, और ये भी हमारा किस में, सेकेंड में। तो 9 से 9 क्या हो गया, कैंसिल। तो हमारा कितना आ गया, 100। और हमें पता है डिस्टेंस हम लोग किस में यूनिट में लेते हैं, मीटर में। तो हमारा डिस्टेंस कितना आ गया, 100 मीटर। अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या है, करेक्ट। तो फोर्थ ऑप्शन में क्या है हमारा, डी है। तो डी इक्वल्स टू 100 मीटर। नेक्स्ट सन्स है हमारा, द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 170 मीटर। तो इसको ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग सम्स है। इस टाइप के सम्स पक्का TCS एनक्यूडीएम्स में आते हैं हमारा। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन कितना है हमारा, 170 मीटर, ठीक है। और क्या बोले, अगर इसकी द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 63 किलोमीटर पर आवर। स्पीड हमारा कितना है, 63 किलोमीटर पर आवर। क्या बोला, द ट्रेन कैन पास अ ब्रिज इन 30 सेकेंड। यहाँ पे आगे कोई ब्रिज है, सपोज दैट यहाँ से ये ब्रिज है,
यहाँ से ट्रेन इस ब्रिज को पास करने में टोटल कितना सेकंड लग रहा है इसको? 30 सेकंड। पास मतलब कंप्लीटली, हाँ, कि ऐसा नहीं कि ट्रेन का कुछ क्या होना चाहिए, इधर पार्ट होना चाहिए। अब व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्रिज? तो लेंथ ऑफ द ब्रिज हमें नहीं पता है, तो इसको हम लोग एलबी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एलबी। ये जो ट्रेन है उसको कितने 30 सेकंड में क्या कर रहा है? क्रॉस कर रहा है। तो हम लोग कंसीडर करते हैं हमारा ब्रिज का लेंथ कितना है? एलबी है। तो अभी हम लोग ने लास्ट कंसेप्ट में देखा था, कंसेप्ट थर्ड में, कि अगर लेंथ ऑफ ट्रेन एल ए ले लेता हूँ और ट्रेन ऑफ ब्रिज के एल बी है, तो कितना टाइम, कितना लेंथ, कितना डिस्टेंस कवर करते हैं इन लोग? तो एल ए प्लस एल बी। हम लोग ने कंसेप्ट देखा था कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो टोटल इस ट्रेन को क्रॉस करने में कितना वो डिस्टेंस कवर करेगा? एल ए प्लस एल बी लगेगा, ठीक है। तो और ये पूरा ब्रिज क्रॉस करने में इसको 30 सेकेंड लग रहा है, मतलब हमें टाइम दे दिया, क्रॉसिंग टाइम दे दिया कितना? 30 सेकेंड। और थ्रू आउट उसकी स्पीड सेम है। स्पीड इक्वल्स टू क्या है उसका? हमें क्वेश्चन में गया है 63 किलोमीटर पर आवर। फिर वही वाला गेम हो गया कि ये सेकेंड में और ये किस में? किलोमीटर पर आवर। तो इसको पहले हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर पर सेकंड। तो मैंने सिंपल ही मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर पर सेकंड में। तो मैंने बोला था अभी कैंसिल मत करो, क्योंकि कैंसिल होने वाला नहीं है, क्योंकि 18 के टेबल में 63 नहीं आता है। तो इसको लिव इट रखो, मतलब ऐसे ही रखो, अभी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो अभी हमें टाइम दिया है और क्या दे दिया? स्पीड दे दिया। और इसको टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? एक्चुअल में डिस्टेंस जब ट्रेन क्रॉस करे तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करता है? एल ए प्लस एल बी। तो हमें पता है डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो वी नो डेट कि डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है हमारा? स्पीड इनटू क्या होता है? टाइम। और अभी हम लोग ने देखा कि अगर ट्रेन को ब्रिज को क्रॉस करना है तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा? एल ए प्लस एल बी। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एल ए ट्रेन ऑफ लेंथ प्लस ट्रेन ऑफ लेंथ ऑफ ब्रिज इक्वल्स टू स्पीड। स्पीड हमें कितना दिया है जो हम लोग ने कैलकुलेट किया था मीटर पर सेकेंड में? 63 इंटू 5/18। और टाइम कितना है हमारा? 30। तो ये हमारा क्या है? हम लोग को इसको सिंपली सॉल्व करना है। तो ये कैंसिल हो रहा है 3 से, 3 10 जा 3 9 जा, तो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, सॉरी 3 6 जा 18। तो ये भी हमारा क्या जा रहा है? 3 से जा रहा है, कितना? 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। ये हमारा कैंसिल हो रहा है। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? यस, ये कैंसिल हो रहा है, लेकिन मैं 2 से बाद में मल्टीप्लाई करूँगा, पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं। 21 5 जा 4, 5 जा 5, 5 2 जा 10, 105, 105। और ये 10 का 0 इधर अपॉन 2। जब इसको हम लोग इसे डिवाइड करेंगे तो 5 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 1 कैरी, 2 5 जा 10। तो कितना आ गया हमारा? 525। और यहाँ पे क्या था? लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज। तो लेंथ ऑफ ट्रेन हमें गिवन है, लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है? 170। तो ये कितना आ गया? 170 प्लस एल बी, प्लस है उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस। तो कितना आएगा? 525 माइनस 170। जब 525 को हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे 170 से, तो हमें कितना आएगा? जब हम लोग 525 को 170 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? तो फटाफट माइनस कर देते हैं। 170। तो 5 में से 0 गया 5, 12 में से 7 गया, 8 9 10 11 12 5। और यहाँ आ जाएगा 4, 4 में से 1 गया, कितना आया? 3। तो कितना आ गया? 325। 4 में 355। तो ये मेरा क्या आ गया? लेंथ ऑफ द ब्रिज आ गया। तो हमारे अगर ऑप्शन में देखा जाए तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या था? 355। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट है। तो लेंथ ऑफ द ब्रिज कितना है? 355। तो हमारा यूनिट सब किस में था? मीटर में था, इसलिए हमारा लेंथ ऑफ ब्रिज भी किस में आएगा? मीटर में। तो ये हमारा क्या आ गया? आंसर।